घाड़िया और मेरी हम सबकी अपनी चैनल है मिस्टर यांशु घाड़िया टेक्नोलॉजी। तो मेरी इस चैनल में जो भी नए व्यूवर्स है उन सबसे मेरी ये विनती है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें और मेरे जो भी वीडियो आए उसको लाइक और शेयर करें। सो आज हम पार्ट 6 लेके आए हैं HTML लैंग्वेज का। सो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अ, जो HR टैग है और जो बैकग्राउंड है उन सब के एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू। सो आज हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं। वन वेब पेज क्रिएट ऑफ मैंने जो भी आपको सिखाया उन सबको मिक्स करके एक वेब पेज बनाना है। सो लेट्स क्रिएट इट। सो इसके लिए मैं उपयोग यूज करूंगा इस सबलाइम टेक्स्ट 3 का। आप नोटपैड से भी कर सकते हैं और मैं इसका उपयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे आसान से और जल्दी से वेब पेज क्रिएट हो जाता है। हम लिखते हैं HTML। हम ऊपर टाइटल में H1 टैग का उपयोग करेंगे, उनमें लिखेंगे my और इसको सेंटर टैग के अंदर ले लेंगे। वो नेस्टेड टैग मैंने सिखाया था ना आपको, उसका उपयोग यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। मैंने जो भी सीखा है वो सब का यहाँ पर यूज आ जाएगा। आप भी इस तरह घर पर प्रैक्टिस करिए और मेरी इस चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए। सो सबसे पहले मैंने लिख दिया माई सेल्फ। इसको हम रन करते हैं। माई सेल्फ। और अब हम लिखते हैं अब इसके अंदर भी मैंने एक टैग लिख दिया। क्या? फॉन्ट टैग। मैंने फेस कर दिया एरियल। कलर कर दिया रेड। साइज कर दी 20। मैंने ऑलरेडी H1 साइज दे दी है बट ये फॉन्ट साइज से हम करते हैं तो वो एडजस्ट कर देता है वेब पेज। आ गई। वो H1 में थोड़ी सी कम आती थी इसलिए। उसके बाद मेरे को अंडरलाइन करना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा यू टैग। ये आ गया। ये थोड़ा कलर और बीजी कलर दे देते हैं ब्लैक। तो यस वो अमेजिंग है ना। इसके बाद हम यूज करते हैं br टैग। दूसरी बार br टैग और तीसरी बार br टैग। ई टैग सेंटर। इसके बाद बोल्ड अंडरलाइन। यहाँ पर XYZ यानी कि आपका जो भी नाम हो वो आप लिख सकते हैं।
अब इसका हम कलर दे देते हैं। वाइट। अब देख सकते हैं यहाँ पर बिया टैग लिख देते हैं और 1000 टेक का उपयोग करके हॉरिजॉन्टल लाइन कर देते हैं। विड्थ दे देते हैं 100। कलर करते हैं रेड और अलाइन कर देते हैं। अलाइन कर देते हैं सेंटर। उसके बाद अलाइन कर देते हैं सेंटर। साइज 30। ओ साइज तो 30 हो गई। मैंने दूसरी बार बिया टैग का उपयोग कर दिया। तो ये हमारा सिंपल सा वेब पेज डिजाइन हो गया। अब हम आगे आगे सीखते जाएंगे और आगे आगे जो वेब पेज है वो बनाते जाएंगे। सो अब हम आगे सीखते हैं क्या क्या आता है। अब आता है वेरिएबल टैग। जो वेरिएबल होता है वो। उसके बाद आता है एम साइज। एम साइज का मतलब क्या होता है, जो इटालिक टैग है उससे थोड़े ज्यादा क्रॉस में होता है जो लेटर। इसके लिए ये एम्फासाइज टैग होता है। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग। उससे भी ये बोल्ड टैग है उसी तरह का जो है। आ, उससे भी ज्यादा थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा डार्क टेस्ट हो जाएगा उससे। फिर स्ट्राइक। सो स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि कोई भी टेक्स्ट हो उसको जो आ, हम बताना चाहते हैं कि पहले ये प्राइस थी और उसके बाद ये प्राइस है, नई प्राइस। ओके। तो इसके लिए जो जो टेक्स्ट है उसको काट दिया जाता है। जैसे कि हम कई ई कॉमर्स वेबसाइट है जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मैनी अदर, उन सब के पहले ये है 50। उसकी कीमत थी, एक जूते की कीमत है 200 रुपये। और उसके पहले की जो कीमत थी वो 900 है, तो 900 को ऐसे किया जाता है वो शो किया जाता है कि पहले 900 थी अभी घटकर 200 हो गई है। ऐसे यूज होता है ये स्ट्राइक टैग जो वेबसाइट होता है उसका, उसके लिए। उसके बाद आता है कीबोर्ड टेक्स्ट टैग, केबीडी। इसका मतलब होता है कि जो हमारा कीबोर्ड में जो भी टेक्स्ट लिखा जाता है, जो फेस फॉन्ट फैमिली होती है, वो हम वेब पेज में शो करा सकते हैं। उसके बाद आता है इंसर्ट टैग और डिलीट टैग। यानी कि जो इंसर्ट टैग है वो डार्क एंड अंडरलाइंड होगा। यानी कि जो दे मेरी एक वेबसाइट है ई कॉमर्स, मैं एग्जाम्पल के लिए देता हूँ। मेरी एक वेबसाइट है ई कॉमर्स, वहां पर मैंने एक जूते की कीमत लिखी 500 रुपीज। और बाकी के सेल आ गया और मैंने सेल में उसी जूते की कीमत 200 लगाई। सो मुझे वो 500 है उसको यूजर को दिखाना ही है और नई प्राइस भी दिखानी है। सो हम प्राइस
जो है पहले की साइज उसको हम स्ट्राइक करना चाहते हैं तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और ये नेस्टेड टैग में लिखना पड़ेगा डार्क और अंडरलाइन। इसके लिए हम इंसर्ट और डिलीट का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद है मार्क टैग जो हाइलाइटर होता है वो। उसके बाद स्मॉल यानी कि स्मॉल टेक्स्ट और बिग यानी कि बिग टेक्स्ट। और उसके बाद है सब और सब यानी कि सुपर टैग और सब टैग। मैंने लिखा ये आ, sorry, हाँ, मैंने लिखा 11th। ये टीएच है थ, उसको मुझे लिखना पड़ेगा ऐसा। तो मुझे वेब पेज में ऐसा शो कराना है टेक्स्ट को। तो इसके लिए सब और सब टैग यूज में आते हैं। तो इन सब का हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले वेर टैग। वेर टैग, एम्बेड टैग, स्ट्रॉन्ग टैग। उसके बाद स्ट्रॉन्ग, स्ट्राइक, कैबेडे, स्ट्रॉन्ग। स्ट्राइक कैबेडे। हाँ। उसके बाद क्या है इंसर्ट और डिलीट। सो इसको हम साथ में ही लिखेंगे क्योंकि इनपुट आउटपुट में हमको पता चले। यहाँ पर लिखता हूँ 200 और यहाँ पर के बाद मार्क टैग। के बाद क्या है स्मॉल और बिग टैग। अब इसका हम आउटपुट देखते हैं। आपने देखा सबसे पहले है क्या है वेरिएबल टैग। उसके बाद आता है एम्बेड टैग। उसके बाद है जो बोल्ड टैग है उसकी तरह स्ट्राइक टैग और स्ट्रॉन्ग टैग। ये स्ट्रॉन्ग टैग है, ये स्ट्राइक टैग है। और ये कैबिडी टैग जो कीबोर्ड की मैंने कहा था ना जो कीबोर्ड की जो फॉन्ट फैमिली है उसी तरह यहाँ पर जो शो होगा। उसके बाद इंसर्ट डिलीट, उसके बाद मार्क टैग, उसके बाद स्मॉल, बिग, सब और सब। ओके यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी।
और 2 मिनट। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 11, मैं लिखता हूँ एच, लिखता हूँ यहाँ पर ओ। आप देख सकते हैं जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट में बताया था वो इसी तरह यहाँ पर रन हो गया। सो आज के सेशन में इतना ही, और हम आगे देखेंगे कि कैसी कैसी और कितने कितने टैग आते हैं इस लैंग्वेज में। सो जो भी नए यूजर्स है वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और शेयर करने का मत भूलिएगा। और ऐसी नई इंफॉर्मेशन के लिए आप सब मुझे सपोर्ट करते रहना। और आपको जो भी क्वेरी हो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। सो आज के लिए इतना ही। बाय दोस्तों।